बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज है 8.2 की आज से स्टार्ट हो रही है और सवाल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सवाल है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय द यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, सबसे पहले मैं वो आपको बतला देती हूँ। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे मैं जो होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी है वो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। 8.1 जब मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। उसमें ये होता है कि तमाम वैल्यूज़ जो है आपके पास इस तरफ आ जाती हैं और इक्वल के उस तरफ आपके पास 0 होना चाहिए। तो मैंने 15 को इस तरफ ले आऊँगी तो ये हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। अब आपको हो गया कि इसमें a कौन सा है, b कौन सा है, c कौन सा है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यूज़ लगी होती है वो a कहलाता है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो इसका मकसद होता है कि वहाँ 1 है, यानी a आपके पास है 1, b आपके पास 1, b आप जो है ये वाला x के साथ वाली वैल्यूज़ b कहलाती है, यानी वो है -2, और c आपके पास है -15। जो भी सवाल के साथ साइन होगी वही हम साइन लगाएंगे। अगर b के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, c के साथ अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने के बाद एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यूज़ a, x के साथ वाली वैल्यू b और कांस्टेंट एरर c कहलाती है। फॉर्मूला आप यूज़ कर लो। यूजिंग फार्मूला क्या फार्मूला है, x इक्वल टू प्लस माइनस b माइनस, दोबारा लिख देती हूँ, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ लगा दो। इसमें वैल्यूज़ लगाओगे तो x इक्वल टू माइनस b क्या है तुम्हारे पास, वो है -2। माइनस फार्मूले का -2 जो है b है, प्लस माइनस b क्या है आपके पास, वो है -2 का स्क्वायर -4। a क्या निकाला था 1, c क्या निकाला था तुमने -15। इसके नीचे 2 इंटू a क्या है आपके पास 1। वैल्यूज़ पुट कर दी है। -b था, -b की जगह पर -2 लिखा, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर -4। a क्या है 1 है, c क्या है -15। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, x को ऐसे उतार लूँगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ये माइनस है ये माइनस मिलके हो गया प्लस 4 1 जा 4, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 60 अपॉन नीचे आ जाएगा 2a। इतनी बात समझ में आ गई। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 60 में 4 जमा करोगे ये होगा 64 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 1 जा 2। इतनी बात समझ में आ गई। आपको पता है 64 किसका रूट है, 64 है 8 का, यानी 8 को 2 टाइम्स लिखोगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ये हो जाता है 64, और इसको रूट से निकाल दोगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 8। कपल जो बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो हमने यही कहा कि x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। अब इसको x की दो वैल्यूज़ आएंगी तुम्हारे पास, एक प्लस के साथ सॉल्व करोगे, एक माइनस के साथ सॉल्व करोगे। x इक्वल टू 2 प्लस 8 अपॉन 2 और x इक्वल टू 2 माइनस 8 अपॉन 2। प्लस के साथ सॉल्व करते हो तो x इक्वल टू 8 में 2 जमा करोगे 10 बटा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की एक कीमत आ गई 5। माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो -6 अपॉन 2, यानी 8 में से 2 निकालोगे तो 6 आएगा, साइन माइनस का आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इक्वल टू -3। वैल्यूज़ आपके पास क्या क्या बनी हैं, इनकी सोल्यूशन हटाया आपके पास 5 और -3।
ये है फॉर्मूले के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि ए की कीमत है 10, बी जो है वो है 19 और सी है आपके पास -15। फॉर्मूला क्या है कि -b प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये इक्वल है x के। वैल्यूज़ पुट कर दोगे आप, x इक्वल टू माइनस b क्या है आपके पास 19 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 10 है, b क्या है, c क्या है आपके पास -15 है, अपॉन 2 क्या है, 2 का 2, a क्या है आपके पास 10 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे हम, जो कि आएगा 361। -19 ऐसे ही उतार लिया, प्लस माइनस 19 का स्क्वायर करोगे तो मैंने क्या बताया 361 आता है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे 4 10 40, 40 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 600। नीचे 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 20। इन दोनों को प्लस कर दो, -19 प्लस माइनस प्लस करने पर इसका जवाब आएगा 961 अपॉन 20। 961 आप अगर कैलकुलेटर से देखोगे तो ये 31 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा -19 प्लस माइनस 31 अपॉन 20। यानी अगर 31 को मल्टीप्लाई करोगे 31 से तो आपके पास जवाब आता है 961। ये रूट से बाहर आ जाएगा जोड़े बन के और हमारे पास आ जाएगा 31। एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करो, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करो। -19 प्लस 31 अपॉन 20, x इक्वल टू -19 माइनस 31 अपॉन 20। अच्छा जी, इसमें से इसको निकालोगे आप तो आपके पास आएगा 12 अपॉन 20x। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। x की कीमत आई 3/5। इसमें प्लस करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है मगर साइन माइनस की आएगी, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 50 अपॉन 20। 0 से 0 कैंसिल कर दो, -5 अपॉन 2 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट का जवाब इसका आ। पार्ट नंबर 2 का यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। 2 आंसर आए हैं इसके, एक 3/5, एक आया है 5/2 माइनस के साथ। ठीक है, हम सोल्यूशन सेट में इसको इस तरीके से लिख देंगे 3/5 माइनस 5/2। ये इसका आंसर हो गया। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। 8.3 क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इन दोनों को इधर मूव ऑन कर देंगे। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x, यहाँ के हो जाएगा प्लस x और प्लस 1 इस तरफ आके हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारी क्या कंडीशन है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके साथ जो भी नंबर है वो a कहलाएगा, यानी a है यहाँ पर 1, b भी यहाँ पर है +1 और c यहाँ पर है -1। फॉर्मूला क्या है आपको पता है कि x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वैल्यूज़ पुट कर दो, माइनस b क्या है 1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, -4a 1 है, c क्या है -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। आगे -1 ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2 1 ज़ा 2। 4 में 1 जमा करोगे हो जाएगा 5, यानी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस में करोगे, एक दफ़ा माइनस में करोगे, यानी कि आपने इसके 2 हिस्से बना लेने हैं। एक दफ़ा आपने लिखा है x इक्वल टू -1,
प्लस √5/2 और एक दफ़ा लिखा आपने x इक्वल टू -1 माइनस √5/2। ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, यही इसका जवाब है जो हमने अभी निकाला है यहाँ पर। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 आपको नज़र आ रहा होगा, इन सबों को इस तरफ ले आओ। ये -3 यहाँ के हो जाएगा +3x² प्लस 2x यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। 9 यहाँ के हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम ए बी सी निकालेंगे। ए क्या है, ये वाला पहला वर्ड्स ए है। बी क्या है, x के साथ वाला b है। और c क्या है, वो है -9। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2a। ये वाले क्वेश्चन जो है हमेशा इम्तिहानों में आते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के, तो हम इसलिए इनको ठीक तरीके से समझिएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए। x इक्वल टू -b यानी -2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर का मतलब होता है 2 का स्क्वायर -4। a क्या है आपके पास, a 3 है। और b क्या है, c क्या है आपके पास, -9 है। नीचे लाइन खींच दिया, 2a को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3। a की कीमत है 3 यहाँ पर। वैल्यूज़ को अब सॉल्व करते हैं। -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 3 ज़ा 12 12 9 ज़ा 108 2 3 ज़ा 6। दोनों को प्लस कर दो, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस माइनस 112/6। 112 का आप फैक्टर ले लो। 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 1 2 3। ये कपल बन गए इनके। हमने जो बाहर निकाल लेना है जोड़ा बना के, प्लस माइनस इसको यूँ लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3/6। ये आपका जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। ये जोड़े बन के बाहर आ जाते हैं। हमारे पास कितने 2 आए हैं, हमारे पास 2 2 जो हैं वो 3 2 जो है बाहर निकल गए। -2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये बाहर निकल गए हैं। अंदर बच गया √3/6। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा -2 प्लस माइनस एक 2 कॉमन ले चुके हो, यहाँ पे बचेगा 2 2 ज़ा 4 √3/6। 2 कॉमन क्यों लिया, इसको काटना है। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। सॉरी ये कॉमन ले चुके थे तो यहाँ पर आएगा 1। इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, दोनों के पास है। 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा -1। यहाँ पर ये 2 कॉमन ले लिया है, 2 2 ज़ा 4। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे बच जाएगा क्या, हमारे पास बचेगा -1। यहाँ पे बचेगा -1 प्लस माइनस 4 √3/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस दफ़ा इसको एक दफ़ा प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा माइनस में लिखोगे, यानी -1 प्लस 4 √3/3। और दूसरा जवाब हो जाएगा -1 माइनस 4 √3/3। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। पार्ट नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 8.2 है। पार्ट नंबर 5 है आपके पास। वही हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इसको, यानी तमाम चीज़ों को इस तरह मूव ऑन करवा के यहाँ पर 0 ले आएंगे। 9x² आपका ऐसे उतर जाएगा, -12x हो जाएगा इस तरफ आके, प्लस में है यहाँ के माइनस हो जाएगा, -49 यहाँ के हो जाएगा +49 = 0। ये आपके पास हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की कीमत है आपके पास 9, बी है तुम्हारे पास -12 और सी है आपके पास 49। वैल्यूज़ पुट कर दो फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यूज़ पुट कर दो आप यहाँ पर। क्या वैल्यूज़ है आपके पास, -b क्या है, -12 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर का मतलब होता है -12 का स्क्वायर, -4a क्या है आपके पास, a है 9 और c है आपके पास 49/2। a क्या है आपके पास, a है आपके पास 9। माइनस माइनस ही हो जाएगा +12 प्लस माइनस
इसका स्क्वायर करोगे 12 का तो आपके पास आ जाएगा कितना 144। 144 माइनस आपके पास, अब इन चारों को जब दो मल्टीप्लाई करोगे 4 9 जा 36, 36 को आप मल्टीप्लाई करोगे 49 से तो ये आएगा 1764, 9 2 जा 18। अच्छा जी, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस -1620 अपॉन 18। इतनी बात समझ में आ गई आपकी। 1624 का आप रूट्स लोगे, हम यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, मैं फैक्टर बना देती हूँ मैं। 1620, 2 8 जा 2 1 जा 0, 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 9 9 जा 81 इक्वल टू 12 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जोड़ा बन गया आपके पास। 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ये जोड़ा बन गया। और मल्टीप्लाई बाय -5, हमने ये वाला माइनस के साथ 5 लगा दिया, नीचे आ गया 12। 9 और 2 बाहर आ जाएंगे आपके पास, तो हो जाएगा 12 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9, अंदर बच जाएगा -5, अंदर रूट के अंदर 18। ठीक है, अब आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो, यानी 3 अगर कॉमन ले लोगे तो 3 4 जा 12 प्लस माइनस यहाँ पे एक 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, अंडर रूट -5 अपॉन 18। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब आप क्या करोगे, हमने ये लिखा 4 प्लस माइनस 6, इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ -1 और आपका 5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5। -1 किसके बराबर होता है, -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। तो मैंने -1 की जगह पे लिख दिया आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। आयोटा जो है स्क्वायर जो है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मज़ीद में कर देती हूँ आगे आपके समझ में आ जाए, ताकि 4x इक्वल टू प्लस माइनस 6, आयोटा स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा आयोटा बाहर, अंदर आ जाएगा अंडर रूट 5 और नीचे क्या था आपके पास 6 था। अब क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा माइनस में लिखोगे, सॉरी अच्छा जी, दोबारा हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लिया था, 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस माइनस यहाँ बचेगा 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 6। 2 से इसको काट दो, 2 3 जा 6। अब आपके पास एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में लिखो, यानी 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 और दूसरा जवाब हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये इसका जवाब हो जाएगा पार्ट नंबर 5 का। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 6 आपको समझ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो 2 4 का एलसीएम 4 आया, 2 2 जा 4 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4, 1 आया, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा, माइनस 1 4 जा 4, 4 आया, 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4, 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ से 0 से तो वो 0 हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। यहाँ पर a लिखो तुम 2 है, b है आपके पास 3, c है आपके पास -4। फॉर्मूले में लगा दो, x इक्वल टू -b होता है तो माइनस का यहाँ आ गया, b 3 है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a 2 है। खोलो इसको, -3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 16 2 जा 32 अपॉन 4। 32 में 9 जमा करोगे होगा 41, -3 प्लस माइनस 41 अपॉन 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखो, एक दफ़ा माइनस में लिखो, -3 प्लस अंडर रूट 41 अपॉन 4 और -3 प्लस माइनस 41 अपॉन 4।
ये इसका जवाब हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, 41 किसी का रूट नहीं है इसलिए इसको रूट में ही रहने दिया। ये हमारे पास एक एक्स आया है क्या, -3 प्लस √41/4, और दूसरा आया है -3 -41/3। यहाँ पे पार्ट नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रही हूँगी आप लोग की समझ में आ रहा होगा। सही से ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये मैं बार बार बता रही हूँ कि इम्तिहानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके सवाल इम्तिहानात में आते हैं।